जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता की कल मैंने आपको क्लास 1 कराई थी। कमेंट सेशन के माध्यम से मुझे पता लगा था कि आपको मैथ बहुत अच्छे तरीके से समझ आया था। ठीक है, ऐसे ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई है या नहीं। देखो, कल मैंने आपको परसेंटेज का बेसिक बताया था, जैसे 25% को भिन्न में बदलो, है ना, 1/4 को परसेंटेज में बदलो। ऐसे प्रश्न कल मैंने आपको कराए थे। आज हम थोड़ा अप होके चलेंगे, है ना। कल का जो था बिल्कुल बेसिक था, लेकिन आज हम थोड़ा सा अप में चलेंगे। देखो, ये कितना परसेंट वाले जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे निकालते हैं, या अधिक परसेंट, कम परसेंट, वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट, इसका अपने आप में ही एक अलग फॉर्मूला है। वो आप लिख लीजिए। कितना परसेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कैसे क्या करना है, जो भी मान दिया हो, मान बट्टे आधार गुणा 100, यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे। परसेंटेज वाली जो वैल्यू है, कितना परसेंट में निकाल लोगे, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अधिक परसेंट पूछे या कम परसेंट या वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट, इन सब का एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है आपका अंतर। क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगी, अंतर बट्टे आधार गुणा 100। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है, बस इसको याद रखना, बाकी हमारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 38 95 का कितना प्रतिशत है। देखो, कितना प्रतिशत वाला क्वेश्चन है। 38 95 का किसके में लग रही है, 95 पे। ठीक है, जहां का लग रही है वो हमारा आधार है, तो ये हमारा आधार हो गया। और ये जो है ये मान है। मान कितना है, 38। किसका, 95 का। कितना परसेंट है, गुणा 100। 19 दूनी 38, 19 पंजे 95। ठीक है, 5 से कट गया ये 20 बार, 20 दूनी 40% हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 95 38 का कितना प्रतिशत है। यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 95 ये हो गया मान, 95 38 का, भाई किसका, 38 का, ये आधार है, गुणा 100। 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 2 से कट गया 50 बार, 55 25, और ये जीरो भी है, 250% है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 38 95 से कितना प्रतिशत कम है। देखो, कितना प्रतिशत, आप सोचोगे कि मैं तो यही फॉर्मूला लगा दूं, लेकिन उसने बोला है कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, उसमें बोला था पहले और दूसरे प्रश्न में 38 95 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 95 38 का कितना प्रतिशत है, लेकिन इसमें कम, अधिक, वृद्धि, कमी वाली वैल्यू दी जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 38 95 से। ठीक है भाई, कौन सी वैल्यू किससे कितनी कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंतर, इन दोनों का अंतर। भाई 95 से आप 38 जब घटाते हो तो कितना आता है, कितना आता है, यहाँ बचा आपका 8, और ये हो गया 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो 5, 57 हो गया। ठीक है, 57 अंतर हो गया। अंतर बट्टे आधार, भाई किससे किससे किसका, ये वाली कंडीशन नीचे आती है, ये आधार होते हैं। ठीक है, 95 गुणा 100, 19 तिया 57, 19 पंजे 95, 5 से 20 बार कट गया, 3 दूनी 6, है ना, 20 तिया 60 कर सकते हो आप, कैसे भी कर सकते हो, गुणा करना होता है। ठीक है, 60% हो गया इसका आंसर।
अगला क्वेश्चन है 95 38 से कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, वही फॉर्मूला लगेगा अंतर। घटा दो, 95 में से 38 जब आप घटाते हो तो कितना आता है, ये आ जाएगा आपका 95 में से 38 घटाओगे तो वही 57, है ना, 57 बट्टे। अब आप 95 नीचे नहीं रखोगे, क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि किसका, किससे वो आधार होता है। अब देखो ये जो वैल्यू है हमने इससे घटा ली, अब उसने बोला है 95 38 से कितना परसेंट अधिक है, 38 से, है ना, से आ रहा है ना, यहाँ भी से वाली कंडीशन थी तो ये हमने आधार लिया था। 38 गुणा 100, 19 या 57, 19 दूनी 38, ये 2 से कट गया 50 बार, 5 या 15, 150% हो गया इसका आंसर। साथियों ये एक चार्ट है, इसके माध्यम से मैं आपके 3 पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करूंगी। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। एक्स की वैल्यू यदि 25% दी गई हो तो वो आपसे ये भी पूछ लेगा यदि इसको x% बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल की कंडीशन में बढ़ाना, घटाना या उतना ही रहना, ठीक है, इसको सीख लेते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपके काम आने वाला है। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपका ये वाली कंडीशन अच्छे तरीके से काम आ जाएगी, ठीक है। तो देखो x बराबर 25% है, इसने बोला है x% बढ़ाया गया, ठीक है, कितना परसेंट, x% बढ़ाया गया। यहाँ बोला है अगर x बराबर 25 है, यहाँ x% घटाया जाए तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यदि x% ही हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आप देख लीजिए x% बढ़ाया गया, ठीक है, x बराबर 25% है। तो देखो कोई भी चीज बढ़ रही है, ये पहले से ही 25 है तो मान लो कि वो 100% है। कितना है, मान लो वो 100 है, कितनी है 100, बढ़ गई, x% बढ़ाई गई है, x का मान कितना है 25 है, तो आप 25 रखोगे, 100 में 25 जोड़ो, बढ़ के कितना हो गया 125। इतना आपको समझ आया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, x का मान 25 रख लिया है, 100 मैंने अपनी तरफ से मान लिया है, क्योंकि भाई बढ़ाना है मुझे तो मुझे 100 में ही बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। किस में बढ़ाऊंगी फिर मैं, अगर मेरे पास कोई मान नहीं है तो, ठीक है ना, समझ गए। अब बोल रहा है वो x% घटाया जाए तो क्या वैल्यू होगी, x का मान 25 है तो 100 मान लो, 100 में से 25 घटा दो, 100 में से 25 घटाओ 75, ठीक है, समझ गए। आपको वैल्यू 100 लेनी है, आपको वैल्यू 100 लेनी है, यदि वो x% y% कुछ भी घटाता है या बढ़ाता है तब। अब वो बोल रहा है कि यदि वैल्यू x% हो गई हो तो वैल्यू तो 100 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी 100 आ रही है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ना तो इसने घटाने की बात बोली है ना इसने बढ़ाने की बात बोली है, मतलब कि x% ही हो, समझ रहे हो मेरी बात को, x% ही हो, मतलब कि जो ये वैल्यू दी है वो ही हो, तो ये 25 यहाँ हम रख देंगे सेम इसी की तरह। घटाना, बढ़ाना, सेम कैसे रखना है, ये सारी कंडीशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, है ना। अब आप देख लीजिए x बराबर 60 है, x% बढ़ा रहा है, 100 वैल्यू मान लो, भाई बढ़ा रहा है, 100 में 60 जोड़ो 160, है ना, 100 वैल्यू यहाँ मान लो, x% घटा रहा है, 100 में से 60 घटाओ 40, ठीक है, 100 यहाँ मान लो, ना तो घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, मतलब सेम जैसा है वैसा ही रखना है, 60 रख दो। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या है। आप कहोगे कि सही बट्टे में आप खामखा दे देती हो, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देख लीजिए x बराबर 33 से 1/3% है। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 33 सही 1/3 को क्या लिखूं मैं, भाई गुणा करो, 3 का गुणा 33 में, 33 या 99,
और एक 100/3 हो गया। ये कितना हो गया? 100/3। कल सिखाया था 100/3% हो गया। अब 100/3% है। कभी भी सही बट्टे में हो तो आप क्या करोगे? परसेंटेज को हटाओ, 1/100 का गुणा करो। कल मैंने आपको यही तो बताया था, कुछ अलग तो मैंने आपको नहीं बताया था। परसेंटेज को भिन्न में कैसे सॉल्व करते हैं? 100 से 100 कट गया, 1/3 बचा। ठीक है, 1/3 बचा, 1/3। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि वैल्यू x% बढ़ाई जाए, वैल्यू तो 1/3 है, टोटल 3 पर 1 है। समझ गए ना? यहां आपको 100 मानने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन में जैसे कि 4/9 है, तो ये 9 टोटल है, 9 पर 4 है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? बिल्कुल। अब उसने बोला है x% बढ़ाया जाए, टोटल कितना है? 3। जैसे टोटल यहाँ पे 100 था, वैसे टोटल यहाँ पे 3 है। अब उसने बोला है कि x% बढ़ाया जाए, तो भाई हम 100 में ही तो जोड़ रहे थे, 100 में जोड़ रहे थे। कितना? जो भी यहाँ वैल्यू थी। अब ये टोटल तो हमने यहाँ रख लिया, बचा क्या? 1 बचा। ऐसे करके आप हटा सकते हो यदि आप कंफ्यूज ना हो तो। 1/3 तो है। अब ये मैंने 3 हटा दिया, क्या बचा? 1 बचा, है ना? उसने बोला है x% बढ़ाया गया, 3 में 1 बढ़ाना है आपको, 3 और 1 4, बस हो गया। दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल। अगला देखो, x% घटाया गया, क्या करोगे? टोटल 3 है, 3 में से 1 घटा दो, 2 आ गया। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? इसको देख लो, टोटल वैल्यू आपको सबसे पहले रखनी है। जैसे हमने ये टोटल वैल्यू रखी, भाई टोटल वैल्यू तो रखी हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी यदि हम 100 नहीं रख पाए तो हम कैसे रखें? भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है? गुणा 1/100। अब तो आप रख लोगे 100, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां भी दिक्कत हो कमेंट करो, आज नहीं तो कल आपको कमेंट का उत्तर मिलेगा ही। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? ये वाली कंडीशन समझ गए? देखो ना, यहाँ तो बढ़ाने की बोला ना घटाने की बोला, तो आप सेम वही रख दो, एक ही रख दो। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखो, 42 सही 6/7 को क्या लिखूं मैं? 7 दूनी 14, हासुल 1, 7 चौक 28, 29, 294 में 6 जोड़ो 300/7, 300/7 गुणा परसेंटेज है, भिन्न में सॉल्व करूंगी तो 1/100 का गुणा करूंगी, ये 3 बार कट गया, 3/7 आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। इसको मैं रफ कर रही हूँ, 3/7 में लिख रही हूँ। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है इसमें? इसमें टोटल वैल्यू 7 है। जैसे इसमें टोटल वैल्यू 3 है, जो नीचे का मान होता है वो टोटल होता है आपका, इतने पर इतना। ठीक है, x% बढ़ाया जा रहा है, भाई बढ़ाओ, 7 और 3 10। x% घटाया जा रहा है, टोटल 7 है, घटा दो, 7 में से 3 गया तो 4, है ना? x% हो, 7 टोटल है, भाई जितना है उतना रख दो, 3। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने आपको। ये 2 प्रश्न आप सभी के सामने हैं, बहुत सिंपल हैं, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। 1% के आधे का मान, आधे का दशमलव मान क्या होगा? दशमलव मान आपको निकालना है। 1%, 1% के आधे, आधे का दशमलव मान आपको निकालना है। मतलब कि यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, आपको सही बट्टे में आंसर नहीं देना है, भाग देना है। दशमलव में इसका मान आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? 1% को क्या लिखूं मैं? 1/100 लिख लूं,
कोई दिक्कत तो नहीं है, परसेंटेज को हटाते हैं तो 1/100 कर देते हैं, ठीक है, समझ गए ना, गुणा 1/2, ठीक, बिल्कुल सही है। 2 का भाग में 1 में दूंगी तो 0.5 आ जाएगा, बट्टे 100 भी तो है। अब देखो 1 2 2 0 ऊपर चली जाएंगी तो मैं इस वैल्यू को क्या लिख दूंगी, 0.3 अंक पहले लग जाएगा, ऐसे 100 का आप भाग दोगे ना तो वैल्यू आपकी यही आने वाली है। मैंने आपसे बोला था आपको जोड़ गुणा भाग लासा मासा ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 0.01 का कितना प्रतिशत है। भाई सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, सेम उसी फॉर्मूले पे है, मान बट्टे आधार गुणा 100। मान कितना है इसका, मान है इसका 0.01 बट्टे किसका, आधार का, है ना, 0.1 का कितना प्रतिशत है। ना तो इसने ये बोला कितना परसेंट कम है या अधिक है, वृद्धि है या कमी है, ऐसा कुछ बोला है, ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। 0.1 का कितना परसेंट है गुणा 100, ठीक है। देखो 1 2 पॉइंट आपने ऊपर से हटाए तो 2 नीचे आपकी 0 बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी, ठीक है। 1 पॉइंट हटाओ, 1 0 ऊपर बढ़ गई आपकी, 100 से 100 कट गया, क्या बचा, देखो ये तो 1 से 1 कट ही गया, 10 बचा, 10 हो गया आपका आंसर। साथियों क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, ठीक है, करने की कोशिश करें आप। 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड, है ना, ये क्या है, ये मान है 1 घंटे का, ये क्या है, आधार है, आधार कितना है 1 घंटा, मान बट्टे आधार गुणा 100। मैंने आपको यही तो बताया था, काट पीट आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशन मिनट की है, यहाँ सेकंड की है, यहाँ घंटे की है, तो आपको क्या करना होगा, मिनट को आप सेकंड में बना लीजिए क्योंकि ये सेकंड में है, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 + 12, है ना, सेकंड हो गए ना, ये सेकंड हो गए, बट्टे अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये वाली जो कंडीशन है ना 1 घंटे वाली, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, कितनी मिनट, 60 मिनट। अभी ये मिनट में टूटा है, हमको चाहिए किसमें, सेकंड में, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। देखो 1 घंटे में 60 मिनट, यहाँ लिख लेना मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब ये पूरी कंडीशन किस में हो गई, सेकंड में हो गई। भाई ऊपर नीचे वाला जो मटेरियल है एक जैसा होगा तभी तो काट पीट करने में अच्छा लगेगा, ऐसे कैसे हम काट सकते हैं, बिल्कुल नहीं काट सकते, हमारा आंसर ही नहीं आएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले तो सेकंड से सेकंड ही हटाओ, 60 और 12 72, जोड़ के कितने हो गए, 72, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको कुछ नहीं करना, 0 से 0 हटानी है, 6 का भाग दो 72 में, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 का भाग दो 12 में, 6 दूनी 12, 2% हो गया इसका आंसर। समझ गए ना, दिक्कत तो नहीं हुई होगी आपको इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि A का 80%, B का 50% है, A का मतलब गुणा, ठीक है, A का 80%, 80, भाई परसेंट आपको दिख जाए तो बट्टे में 100 लगा दो, बराबर B का 50%, B का
का मतलब गुणा, 50%, 50/100, परसेंटेज हटा दिया मैंने, बट्टे में 100 लगा दिया, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई। यहाँ क्या बचा, 8A बराबर 5B। यही तो कंडीशन आई, बिल्कुल। ए और बी के मान निकाल लो, A/B। भाई ए तो मैंने ऐसे ही रखा है सेम, इसको मैं भाग में ले आई क्योंकि ये यहाँ गुणा में है, ठीक है, भाग में आ गया। 5 तो यही सेम रहेगा, ये चला जाएगा भाग में, नहीं तो आप गुणा करके देख लो, कैंची का गुणा करोगे, ये 8A हो जाएगा, ये 5B हो जाएगा, ठीक है। A अनुपात B कितना हो गया, 5:8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 8, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब इसने बोला है B A का कितना प्रतिशत है ना, B A का X% है, तो X का मान बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि ये का वाली कंडीशन किस पे लगी है। जहां का वाली कंडीशन है वो आपका आधार है। कैसे, ये तो आपका मान हो गया, B मान हो गया, बट्टे का A का, है ना, A इसके नीचे रखो, गुणा 100, यहां से वैल्यू आपकी निकल आएगी। B का मान कितना है, 8, B का मान 8 बट्टे A का मान 5 गुणा 100, काट पीट करो, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160% हो गया इसका आंसर। साथियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मानती हूँ कि आज क्वेश्चन थोड़े कम हो पाए हैं, लेकिन कल की क्लास में हम आज से भी ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही मुझे पता लग पाता है कि कितना आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यदि आपको कोई क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ नहीं आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊं, ठीक है साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।